किसी एक बिंदु पर निरंतर एवं व्यर्थ में किया जाने वाला चिंतन जब चिंता का रूप धारण कर ले, मस्तिष्क में अपना स्थान बना ले, तो उसे ही तनाव कहा जाता है। तनाव का कारण राग भाव ही है। वस्तुतः तनाव की स्थिति उस समय उत्पन्न होती है जब व्यक्ति में किसी वस्तु विशेष के प्रति ममत्व की भावना जागृत होती है। जब यह ममत्व वृत्ति अर्थात वस्तु को पाने की लालसा अपना साकार रूप धारण करता है, तब व्यक्ति की मनोवृत्तियों में उद्वेग उत्पन्न हो जाता है। ये उद्वेग एक सीमा के पश्चात शारीरिक प्रवृत्तियों के रूप में प्रकट होने लगते हैं। राग व्यक्ति अथवा वस्तु किसी के प्रति भी हो सकता है। राग द्वेष के तत्व ही अपनी अभिव्यक्ति हेतु तनाव का रूप धारण कर लेते हैं। इसीलिए तनाव की 5 कारण बताए जाते हैं। तनाव का सर्वप्रथम और सर्वप्रमुख कारण है चिंता। जिस प्रकार मकड़ी जाला बनाती है और स्वयं उसमें फंसती चली जाती है, उसी प्रकार मनुष्य चिंता के कारणों को स्वयं उत्पन्न करता है और स्वयं ही उनसे लड़ता रहता है, जूझता रहता है। दूसरा कारण उत्तेजना। तनाव का दूसरा जो कारण है उत्तेजना, जिसे क्रोध भी कहा जाता है। क्रोधी व्यक्ति सदैव तनाव से ग्रस्त रहता है। क्रोध मनुष्य की मनोस्थिति को कुंठित करता है और ये कुंठा तनाव रूपी वृक्ष का सिंचन करती है। फिर है वैचारिक असामंजस्य। तनाव का एक आधारभूत कारण है विचारों का असामंजस्य। जब हमारे विचार एक दूसरे से नहीं मिल पाते, एक दूसरे की बात को हम भली भांति नहीं समझ पाते, तब असामंजस्य की स्थिति उत्पन्न होती है और यही तनाव का कारण बन जाती है। चौथे कारण बताया कि अतीत की स्मृति और भविष्य की कल्पना तनाव का एक कारण हो सकता है। उसने मेरे साथ ऐसा किया था, अब मैं भी उसके साथ वैसा ही करूँगा, वैसा ही करूँगी। अतीत एवं भविष्य का चिंतन करते हुए व्यक्ति तनावग्रसित हो जाता है। 5वां है भय। भय से ग्रस्त व्यक्ति निमित्तों का मुकाबला करने में समर्थ नहीं होता। फलस्वरूप निमित्त उस पर हावी हो जाते हैं और कुछ समय उपरांत ये तनाव का रूप धारण कर लेते हैं। शुरुआत में भय चिंगारी के समान लगता है, लेकिन अंत में अग्नि का रूप धारण कर मनुष्य को जला देता है और मनुष्य इस तनाव के कारणों को समझ नहीं पाता और अपने जीवन का हस्र कर बैठता है, अपने जीवन का पतन कर बैठता है और समझ नहीं पाता